दोस्तों इस मंडे मतलब 17 जुलाई को हम लोग एक 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने वाले हैं। आप में से जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब मैं आपके साथ पूरा साथ में ट्रांसफॉर्म होऊंगा। इसके जो सारे डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वीडियो जिसमें पूरा बताया वो भी है, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक है वो भी है, प्लीज ज्वाइन कीजिए, और वेबसाइट का लिंक भी है। तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली देखिए, और कोई डाउट्स है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक की, सप्लीमेंट्स एक बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं या फिर जब हम जिम जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि एक्चुअली आपको लेने से फायदा हो सकता है। मैं उन सप्लीमेंट्स की बात करूंगा कि जो आप जब लो तो आपको कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में या जिम में अपनी परफॉर्मेंस में दिखें। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में आज। अब इस सप्लीमेंट्स की डिस्कशन के पहले 2 डिस्क्लेमर्स हैं। एक, सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं होते, ना स्टेरॉइड जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ना स्टेरॉइड जैसे रिजल्ट्स होते हैं। और दूसरा दोस्तों, हम जो भी बात करेंगे ये बेसिकली प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस से बात करेंगे। आप देखेंगे कि मैं कौन कौन से रिसर्च पेपर से, जर्नल से मैंने इंफॉर्मेशन ली है, वो भी साथ साथ में चलते रहेंगे। तो बात करते हैं वे प्रोटीन की। अब दोस्तों वे प्रोटीन की बात करें तो मैं ऑलरेडी इस पे काफी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इसको मैंने एसेंशियल लिस्ट में क्यों रखा है, वो इसलिए क्योंकि वे प्रोटीन एक प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन अपने आप में कोई खास बेनिफिट्स नहीं देता, मतलब बहुत सारे कोई अलग से बेनिफिट्स, लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी टाइप के स्ट्रेंथ वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को पर किलो के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर जब वेट लूज कर रहे हैं और आप उस टाइम पे मसल मास प्रिजर्व करना चाहते हैं तब 2.2 मतलब पर पाउंड ऑफ जो आपका बॉडी वेट होता है उसके हिसाब से आपको 1 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इस केस में वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन को लेकर सबसे बड़ा डाउट ये है कि हम इसको दूध से लें कि पानी से लें। जो लोग इसको पानी में लेने को कहते हैं वो ये लोग कहते हैं कि ये वे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर दूध से लेंगे तो एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी। दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, दूध जो होता है, दूध वे और केसीन इसमें दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर केसीन इसमें इंक्लूड हो रहा है तो उसकी डाइजेशन स्लो नहीं करेगा, वे अपनी स्पीड से ही डाइजेस्ट होगा। और जैसे ये एक रिसर्च पेपर जो साइड में आ रहा होगा, इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो वे और कैसीन है इनकी जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज हैं ये बराबर है, मतलब मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज दोनों की ही बराबर है। ऐसा नहीं कि अगर आप इमीडिएटली वे लेते हैं और कैसीन नहीं लेते या वाइस वर्सा तो आपको लॉस हो जाएगा। दूसरा, ये देखिए एक और रिसर्च पेपर साइड में आ रहा होगा जो जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन का है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि जब दूध को कंपेयर किया गया था वे या केसीन से, तो सबकी जो लगभग एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज थी वो बराबर ही पाई गई थी। तो दोस्तों अगर आप वे को, अगर खासकर मसल बिल्डिंग अगर आपका मेन गोल है, अगर आप वे को दूध में कंबाइन करते हैं तो आपका केसीन प्रोटीन भी साथ में आ जाता है। केसीन प्रोटीन आपको सस्टेन्ड रिलीज ऑफ एनर्जी अमीनो एसिड्स देगा, वे एकदम दे देगा। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड दोनों कंबाइन कीजिए। और हाँ, अब उनके लिए जो लोग वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, आजकल सोया मिल्क का बहुत ट्रेंड आया हुआ है। अगेन गाइज, मैं यही रेफरेंस पेपर फिर से साइड करूंगा। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि अगर वर्कआउट के बाद दूध पीते हैं, मतलब होल मिल्क, होल फैट मिल्क आराम से अगर वो पीते हैं एज कंपेयर टू सोया मिल्क, तो सोया मिल्क से कहीं बेटर चीज आपकी होल मिल्क है। तो अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, सोया मिल्क उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। होल मिल्क दूध जो प्रॉपर हर जगह मिलता है, इंडिया में तो बहुत डेयरीज हैं, या आप मदर डेयरी का ले सकते हैं, अमूल डेयरी का ले सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों नेक्स्ट जो रिकमेंडेड सप्लीमेंट लिस्ट में है वो है कैफीन, जो कि आप एब्सोल्युटली कॉफी से ले सकते हैं। एक डोज का पर्सपेक्टिव देता हूं, आपका जो एक सैशे आता है नेस्कैफे का जो 1.8 ग्राम के आसपास होता है, उसमें 57 मिलीग्राम के आसपास कैफीन होती है। तो एक 2012 की स्टडी है जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। इसमें क्या किया गया था, 12 लोगों को एक ट्रायल पे लिया गया था। इन लोगों को 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से कैफीन के डोसेज दिए गए थे। एक ग्रुप को दिया गया था, एक ग्रुप को नहीं दिया गया था। और उनको टेस्ट किया गया था स्क्वाट्स पे और बेंच प्रेस पे। तो ये देखा गया था कि जो जिनकी स्क्वाट्स या बेंच प्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो गई थी। तो इसका मतलब ये है कि कैफीन एक्चुअली जब प्री वर्कआउट लेते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव पा सकते हैं। बेस्ट बात है कैफीन बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, हर जगह मिल जाता है, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती इसको अरेंज करने में या इसको लेने में। कैफीन सप्लीमेंटेशन के साथ एक वो जो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया वो देखा जाता है फैट बर्निंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जर्नल मैंने लिया है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन का है। तो इसमें एक स्टडी की गई थी, इसमें 4-5 लोगों को लिया गया था, 5 टू बी प्रिसाइज। तो इसमें सबको डोज दिए गए थे 100 से लेकर 500 mg। तो ये देखा गया था कि उनमें थर्मोजेनेसिस बढ़ गया था। दोस्तों जिनमें से आपको नहीं पता कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मोजेनेसिस एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिससे बॉडी हीट बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये
फैट लॉस से रिलेट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैफीन जो है वो फैट लॉस में हमें हेल्प कर सकता है। दोस्तों मान लीजिए आप उस पॉपुलेशन में से दिन में 3 से 5 कप चाय या कॉफी पीते हैं, तो आपको कैफीन के पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। उसका रीजन ये होता है कि आपकी बॉडी कैफीन को यूज टू हो चुकी होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कैफीन के इस टाइप के पॉजिटिव इफेक्ट्स, तो ऐसा नहीं कि हायर डोसेजेस पे जाएं, आपको अपनी बॉडी को 1 महीने की ब्रेक देनी होगी कैफीन से। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे इफेक्ट्स, आप जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं कैफीन के, वो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाएगी। तो जब आप इस ब्रेक पे जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ये बड़ा नेचुरल होता है, इनको विड्रॉल सिम्टम्स बोला जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद यू कैन एक्चुअली सी की ऑल दोज इफेक्ट्स जो सारे के सारे हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं बड़े पॉजिटिवली। दोस्तों तो नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट है जिसे मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, वो है क्रिएटिन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इन पर्टिकुलर। अब ये सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती कि क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगा। अब क्रिएटिन को हम स्ट्रेंथ गेन्स और मसल गेन से बहुत ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं। अब स्टडीज तो बहुत सारी हैं इसके ऊपर, लेकिन एक स्टडी जो यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म में थी, इसमें क्लियरली बताया गया था, इसमें क्या किया गया था कि 19 लोगों को लिया गया था, एक ग्रुप को क्रिएटिन दी जा रही थी, एक ग्रुप क्रिएटिन नहीं दिया जा रहा था। तो जिस ग्रुप को क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन दी गई थी उसमें स्ट्रेंथ गेन्स और मस्कुलर गेन्स दोनों देखे गए थे, और जिसको नहीं दिया गया था उनमें ऐसे कोई गेन्स नहीं देखे गए थे। तो इसका क्लियरली मतलब पता चलता है क्रिएटिन एक्चुअली काम करता है। अब दूसरी चीज होती है वो बेसिकली होती है मसल साइज या वेट गेन, जिसकी हम बात करते हैं क्रिएटिन को लेके। क्या हुआ था कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस स्टडी में स्प्रिंटर्स को लिया गया था और इनको क्रिएटिन इंजेक्शन की गई थी, क्रिएटिन इनको दिया गया था। तो ये देखा गया था उसके बाद कि कुछ टाइम की सप्लीमेंटेशन, मतलब 1 महीने की सप्लीमेंटेशन के बाद या कुछ को 6 वीक की सप्लीमेंटेशन के बाद इंक्रीज इन लीन मसल मास देखा गया। तो एक्चुअली क्रिएटिन आपके मसल मास के लिए भी बहुत अच्छा है। दोस्तों अब इससे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जो क्रिएटिन होता है वो काफी सारे जो नॉनवेज सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, उसमें मिलता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर कई बार वो क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं तो उनको क्रिएटिन बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करता है। तो अगेन ये स्टडी जो साथ में है ये आप देख सकते हैं कि वेजिटेरियन लोगों के लिए क्रिएटिन कई बार बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है और उनको बहुत सारे फायदे मिलते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन के। तो अगर आप वेजिटेरियन आप जरूर सोच सकते हैं क्रिएटिन के फायदे लेने के। लास्ट सप्लीमेंट है आज की हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स में, वो है सिट्रोल मैलेट। दोस्तों एक लिटिल नया कंपाउंड है, आप इसको काफी सारे प्री वर्कआउट्स में देखोगे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, जो डोसेज होती है वो अंडर डोज किया होता है। इसको 2 या 3 ग्राम से ज्यादा आप किसी भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में नहीं देखोगे, लेकिन जो हमें डोसेज चाहिए सिट्रोल मैलेट का काम करने देखने के लिए वो 6 से 8 ग्राम है। अब सिट्रोल मैलेट सबसे कमाल का काम क्या करता है कि आपको फटीग कम फील होगी जब आप सेट्स लगाओगे। तो जैसे ये स्टडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग जिनको लिया गया था टेस्ट स्टडी के लिए, उनकी जो फटीग लेवल्स हैं वो कम हो। अगर आप फटीग कम होते हो तो एक्चुअली किसी भी एक्सरसाइज में आप वेट ज्यादा मार सकते हो, आपके रेप्स ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में या जो भी आपके गोल्स हैं जिम में, ये सप्लीमेंट आपको जरूर सपोर्ट कर सकता है उसमें। दोस्तों मसल सोरनेस जो होती है ये काफी सारे जिम गोल्स के लिए काफी अनप्लेजेंट हो जाती है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो मसल सोरनेस डिक्रीज करने में हेल्प करे तो वो बिल्कुल वेलकम होगी। सिट्रोल मैलेट इस चीज में हेल्प कर सकता है, मसल सोरनेस बिल्कुल कम हो सकती है। अब ये जो स्टडी है ये जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च में की गई थी। इसमें क्या किया गया, 2 ग्रुप्स को लिया गया था, उनको बेंच प्रेस करने को बोला गया था। 2 कंसेक्यूटिव बेंच वर्कआउट्स थे जिसमें 16 सेट्स कराए गए थे बेंच प्रेस के। तो ये देखा गया था कि जो ग्रुप जिसको सिट्रोल मैलेट की सप्लीमेंटेशन दी गई थी उनकी जो सोरनेस है वो कम थी और बेंच परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया थी। तो अगेन एक बहुत ही बढ़िया रीजन है सिट्रोल मैलेट को लेने का। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं L-arginine का सप्लीमेंट रिव्यू बनाऊं। मैं वो क्या, अगर आप सिट्रोल मैलेट ले रहे हो तो आपको L-arginine लेने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? क्योंकि जब भी आपका सिट्रोल मैलेट एक्चुअली किडनीज तक पहुंचता है तो किडनीज आपको उसको खुद L-arginine में कन्वर्ट कर देती है। और सिट्रोल मैलेट का निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, अच्छा पंप जिम में देगा, वो इफेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो अगर सिट्रोल मैलेट ले रहे हैं, L-arginine लेने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों ये थे मेरे 4 रिकमेंडेड सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगेन दोस्तों ये सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं, मतलब एसेंशियल चीजें इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, ट्रेनिंग प्रॉपर है, तो ये हल्का फुल्का इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन मेन इफेक्ट वही देंगे। तो डोंट थिंक अबाउट सप्लीमेंटिंग जब तक आपकी डाइट और ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। सो गाइस आई एक्सपेक्ट कि ये हेल्पफुल रहा होगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।